Hello friends, a very good evening. In this video we are going to discuss all the market today latest news. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंसेक्स से। तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स आज हमें एंड होता हुआ देखने को मिला 257 पॉइंट्स हायर। वहीं बात करूं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 की आज की क्लोजिंग आप देख सकते हैं 15,100 के करीब हमें देखने को मिली है। निफ्टी ने जो इसका 15,000 का लेवल था उसको रिक्लेम कर लिया, आप देख सकते हैं। बात करूं आज की टॉप गेनर्स की, तो आप देख सकते हैं ओएनजीसी, एनटीपीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडसइंड बैंक, इसके अलावा एक्सिस और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन थे। वहीं पे टॉप लूजर्स में आप देख सकते हैं आईसीसीआई बैंक था, उसके अलावा आप देख सकते हैं नेस्ले इंडिया, एलएनटी, कोटक बैंक, टाइटन और एचडीएफसी आज के हमें टॉप लूजर्स होते हुए देखने को मिले हैं। बात करूं आज के एफआईआईस और एफपीआईस के डाटा के ऊपर, तो दोस्तों हमने देखा था पिछले दिन तो बहुत ज़्यादा मात्रा एफआईआईस ने उठाई थी। आज आप देख सकते हैं कुछ इतना खास हमें इनकी तरफ से बाइंग आती हुई देखने को नहीं मिली है। नेट वैल्यू आप देख सकते हैं ओनली 188 करोड़ के आसपास की है। वहीं बात करूं डीआईस ने, तो आज आपको पता जैसे ही ये वैल्यू ये कम होती है, आपको पता जैसे मार्केट हाई लेवल पे जाती है तो डीआईस क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डोमेस्टिकली इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपना माल बेचा है। बट जब तक ये वाले सेंटीमेंट्स पॉजिटिव रहेंगे एफआईआईस के डेटा के, तब तक मुझे नहीं लगता है कि मार्केट कोई बहुत बड़ा क्रैश हो सकता है। फिर भी कुछ आज जो सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी जी, उन्होंने भी बातें की हैं, वो हम आगे देख लेते हैं। उससे पहले बात करता हूँ मूडीज फोरकास्ट की। तो आप देख सकते हैं मूडीज फोरकास्ट 7% जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 21 रिवाइजेस एस्टिमेट्स टू 13.7% ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो आप देख सकते हैं ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडी हैज सेड इंडियाज इकोनॉमी विल श्रिंक बाय 7% इन फाइनेंशियल ईयर 21 एंड रिवाइज्ड इंडियाज ग्रोथ एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टू 13.7% फ्रॉम 10.8%। तो आप देख सकते हैं इससे पहले उन्होंने इंडिया की जीडीपी को श्रिंक किया था 10.6% इन द करंट फिजिकल, जो कि अभी कम कर दिया है इन्होंने। तो अभी जिस हिसाब से मार्केट ने और इवन इंडियन इकोनॉमी ने कोविड के बाद रिकवरी दिखाई है, वो बिल्कुल आप कह सकते हैं एक प्रशंसनीय रिकवरी है। तो दोस्तों ये एक सेबी के चीफ जो है आप कह सकते हैं, सेबी के चेयरमैन कौन है इस टाइम पे, अजय त्यागी जी। उनकी तरफ से आप देख सकते हैं ये प्रेस रिलीज हुआ है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा है, देयर इज डिस्कनेक्ट बिटवीन मार्केट्स रियल इकोनॉमी ए ग्लोबल फिनोमेना। तो इससे पहले किसने बातें कही थी, इससे पहले जो आरबीआई के जो चेयरमैन है, जो आप कह सकते हैं जो इनको आरबीआई के गवर्नर बोला जाता है, शक्तिकांत दास, उन्होंने भी यही बातें बोली थी कि मार्केट किस हिसाब से चल रही है और इकोनॉमी किस हिसाब से चल रही है वो उनकी भी समझ से परे है। मतलब कि जब आरबीआई के गवर्नर इतने बड़े पोस्ट के लोग ये चीज़ बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। यही बात आज सेबी के चीफ ने भी बोली, अजय त्यागी जी ने, कि ये इंडिया में ही नहीं हो रहा है, पूरा ग्लोबली ऐसा हो रहा है कि जो मार्केट्स है और जो रियल इकोनॉमी है उनके बीच में कोई आप कह सकते हो जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि मार्केट को कौन भगा रहा है अभी वो सारी चीज़ें टाइम आने पर तो पता चली जाएंगी। बट यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे स्टॉक्स के साथ ही जुड़ना, ताकि आपको पता है जिस हिसाब से वो मार्केट भागती है वो स्टॉक भी भागते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ अच्छे स्टॉक्स के साथ भागिए। अच्छे स्टॉक्स हमेशा आपको कभी भी लॉस में नहीं जाने देंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का जितना हो सके आप फोकस कीजिएगा। इंडियन फार्मा मस्ट ग्रो एट 12% CAGR टू बी $130 बिलियन इन साइज बाई 2030। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुमान लगाए जा रहे हैं, आशंका लगाई जा रही है कि इंडियन फार्मा जो बेसिकली इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, CAGR क्या होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो अप्रोक्सीमेटली 13% हो सकता है और ये अराउंड 130 बिलियन साइज का हो जाएगा 2030 तक। इसलिए कहना चाहता हूँ दोस्तों, फार्मा से जुड़ी जितने भी अच्छी अच्छी स्टॉक्स हैं उनको आपको अपनी नज़र में रखना चाहिए। तो बात करूँ तो पहला आप चाहें तो फाइज़र को अपनी नॉलेज में रख सकते हैं, इसके अलावा एस्ट्राजेनेका को रख सकते हैं, इसके अलावा लाल पैथलैब के नाम से एक कंपनी है वो भी आप देख सकते हैं। फिर आप चाहें तो डिवीस लेबोरेटरी, इसको भी फोकस में रख सकते हैं। इसके अलावा एक और थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है अमृत रंजन करके, आप सर्च करना अमृत रंजन करके, ये स्टॉक भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये 4-5 स्टॉक ऐसे हैं जिनको आप चाहे तो अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। बाइंग या सेलिंग का कोई मैं डिसीजन नहीं देता हूँ, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की आप हेल्प ले लीजिएगा। होम क्वारंटीन नॉर्म्स ब्रीच अमंग रीजन फॉर महाराष्ट्र कोविड स्पाइक। तो महाराष्ट्र में जो कोविड इतना ज़्यादा बढ़ा है तो उसके बढ़ने के कारण बताए जा रहे हैं कि वहाँ पे जो क्वारंटीन होम क्वारंटीन के नॉर्म्स है वहाँ पे वो प्रॉपरली फॉलो अप नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में जो कोरोना की सिचुएशन बढ़ी, लॉकडाउन भी लगा अभी अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। तो यही मेन रीज़न बताए जा रहे हैं। तो कल के दिन भारत बंद का अनाउंस किया है ट्रेडर बॉडी ने। आप देख सकते हैं भारत बंद ऑन 26 फेब, ट्रेडर्स बॉडी कॉल फॉर शट डाउन ओवर राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, जीएसटी नॉर्म्स, ई वे बिल। तो आप देख सकते हैं अराउंड 1500 प्लेसेस में ये प्रोटेस्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। तो देखना होगा किस हिसाब से आगे गवर्नमेंट इनका जो भारत बंद का डिसीजन है उसको सॉर्ट आउट करती है। नेक्स्ट न्यूज इज न्यूरिका शेयर मार्केट स्ट्रॉन्ग। न्यूरिका शेयर आज आपको पता है बेसिकली क्या हुआ, इसका लिस्टिंग हुआ तो इसने बहुत शानदार लिस्टिंग दी है। आप देख सकते हैं लिस्टिंग गेन अराउंड 59% प्रीमियम पे ओपन हुआ है टू इट्स इशू प्राइस।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो आप चाहे तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहे तो निकल भी सकते हैं। PLI इन IT हार्डवेयर टू हेल्प इंडिया बिकम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है। अगर परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अगर बेसिकली IT सेक्टर में बहुत बड़ा काम कर सकती है और इंडिया को ग्लोबली आकर से बहुत बड़ा जायंट हब बना सकती है मैन्युफैक्चरिंग का भी। तो दोस्तों IT से और इवन IT हार्डवेयर से रिलेटेड बहुत सी कंपनियां हैं, बट मैं यही कहना चाहता हूँ अगर आपको IT से स्पेशल रिलेटेड कंपनी चाहिए तो आप चाहें तो इन्फी, ठीक है, इन्फोसिस को देख सकते हैं, TCS को देख सकते हैं। दो कंपनियां L&T ग्रुप की हैं, L&T इन्फोटेक और एक L&T टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो HCL टेक, इसके अलावा आप चाहें तो महिंद्रा के ऊपर भी रख सकते हैं, टेक महिंद्रा के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। बट अगर आपको टॉप में जाना तो आप चाहें तो इन्फोसिस, TCS, L&TI, इन तीन कंपनीज को भी अपनी फोकस में रख सकते हैं। येस बैंक से रिलेटेड यही बात करना चाहता हूँ। येस बैंक में आज फिर से हमें तेजी देखने को मिली है, अगर बात करें तो अराउंड 1% हायर आज हमें ट्रेड होते देखने को मिला। तो दोस्तों अगर आप में बहुत लंबा पेशेंस है तभी मुझे लगता है आपको इसमें आना चाहिए, क्योंकि स्टॉक पेनी स्टॉक बन चुका है। अभी कब ये अपने NPS को 50% लेके आते हैं, कब ये अपना जो रिटेल लोन का पोर्टफोलियो उसको बढ़ाते हैं, उसके बाद किस हिसाब से इनके प्रॉफिट आते हैं, तो उसके ऊपर बहुत सी निगाहें टिकी पड़ी हैं। फाइजर वैक्सीन शोज 94% एफिकेसी इन रियल वर्ल्ड स्टडी इन इजराइल। तो इसराइल में अभी रियल वर्ल्ड स्टडी जो हुई है फाइजर वैक्सीन से रिलेटेड, तो वहाँ पे 94% इसका प्रभाव दिखाया जा रहा है। तो यही कहना चाहता हूँ कि फाइजर कंपनी का यही नहीं है कि ये कोरोना वैक्सीन बनाती है, कंपनी शुरू से काफ़ी टाइम से मार्केट में लिस्टेड है, और अभी ये जो FNO है जिसको बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन बोला जाता है, उसमें भी ये कंपनी आ चुकी है। द स्टडी evaluated the effectiveness of Pfizer's BNT162VT mRNA vaccine against COVID-19 in a nationwide mass vaccination setting similar to vaccine efficacy reported in randomized trial। तो मैं यही कहना चाहता हूँ फाइजर को भी हो सकता है आने वाले टाइम में भारत में भी अप्रूवल मिल जाए। भारतीय एयरटेल में आज तेजी देखने का रीजन क्या था, आप देख सकते हैं टेल्को ने रेज किया है $1.25 बिलियन वाया डेट इंस्ट्रूमेंट, तो जिसके कारण आज हमें तेजी देखने को मिली है। अभी देखना होगा वोडाफोन आइडिया कब फंड रेजिंग करता है, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर की नज़रें टिकी हुई हैं। अभी हम वहाँ पे ये भी देख रहे हैं रिपोर्ट के थ्रू जो न्यूज़ आ रही है कि कुछ इन्वेस्टर अपना नाम भी पीछे ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। देखना होगा कितनी जल्दी ये सारी चीज़ें जो फंड इन्फ्यूजन से रिलेटेड है वो कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि 31 मार्च से पहले इन कंपनीज़ को जो सुप्रीम कोर्ट का AGR का बकाया है उसका भी भुगतान करना है। तो बहुत अभी जो टेलीकॉम सेक्टर है अभी फिर से एक बार चर्चाओं में आ जाएगा। AGR केस न्यू होप फॉर एयरटेल वोडाफोन आइडिया बिफोर March 31 डेडलाइन। तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि इनको बेसिकली 31 मार्च से पहले AGR की पेमेंट करनी है। तो आप देख सकते हैं विद द सुप्रीम कोर्ट इंडिकेटिंग इट में टेक अप टेलकोस पेटिशन फॉर हियरिंग इन मार्च, देयर इज ए न्यू रे ऑफ होप फॉर इंडियाज लार्जेस्ट टेलको एयरटेल एंड वोडा आइडिया बिफोर दे फोर्स टू पे देयर शेयर ऑफ 10% ऑफ ₹102,234 करोड़ AGR पे आउट। जो इनको बेसिकली टोटल इतना पे करना है उसका 10% तो इनको अभी 31 मार्च तक करना पड़ेगा, क्योंकि इनको टोटल 10 साल का टाइम दिया गया है, 10 ईयर का, और हर साल इनको 10% पेमेंट करनी है हर कंपनी को। तो अभी बेसिकली इन दोनों कंपनीज ने एलिगेशन लगाया था कि जो जो यहाँ पे डॉट की कैलकुलेशंस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थमेटिकल एरर्स हैं, और इन्होंने खुद की कैलकुलेशन शीट भेजी थी जिसको अभी हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसको बेसिकली बोला जाता है कि इंडिया का उच्चतम न्यायालय, उसने उस केस को एक्सेप्ट कर लिया है। अभी जल्दी ही विदिन 2 वीक्स उसके ऊपर डिसीजन आ सकता है। अगर वहाँ पे इनको रे ऑफ होप मिलती है, कुछ आशा की किरण मिलती है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इन कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। इन दोनों कंपनियों में से मेरे हिसाब से वो भारतीय एयरटेल के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ हो जाएगी अगर यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन मिली, और वो स्टॉक डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि 4 डिजिट में भारतीय एयरटेल अगर 1 से 1.5 साल अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो आता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जितनी भी न्यूज़ थी मैंने फटाफट से कवर कर दिया। होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।